सभी को नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बाल विकास चाइल्ड साइकोलॉजी में। हम लोग आज चर्चा करेंगे 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहला ही चैप्टर वृद्धि एवं विकास से है। सीटेट या जेटेट का जो भी तैयारी करते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित, ये प्रश्न आपको सभी काम आएंगे। 60 प्रश्न में से श्योर है कि आपको कम से कम 1-2 क्वेश्चन जरूर यहाँ से आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन कहता है क्या विकास का अर्थ है। बहुत से आसान सवाल है ये, ठीक है। ऑप्शन देखिए, पहला दिया है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, दूसरा ऑप्शन में है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, तीसरा ऑप्शन है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, चौथा में है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो यहाँ विकास का अर्थ जो है ऑप्शन नंबर यहाँ तीसरा आंसर होगा, यानी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहते हैं, ठीक है। चलिए पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृद्धि और विकास है क्या है। ऑप्शन पहला देखिए, एक दूसरे के विरोधी, दूसरा एक दूसरे के समान, तीसरा एक दूसरे के पूरक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ वृद्धि यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, विरोधी कभी हो नहीं सकते। यानी वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विकास उत्पाद है यानी डेवलपमेंट जो है प्रोडक्ट है, किसका है। अधिगम का, लर्निंग का, परिपक्वता का, मैच्योरिटी का, या फिर हो गया अधिगम एवं परिपक्वता का, या चौथा ऑप्शन दिया है अभ्यास का, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा विकास उत्पाद है अधिगम तथा परिपक्वता का, अधिगम तथा परिपक्वता का जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है विकास की दिशा होती है यानी जो डेवलपमेंट है उसका डायरेक्शन होता है, कैसा होता है। निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, या निश्चित एवं अनिश्चित दोनों प्रकार का होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर होगा यानी विकास की दिशा होती है, निश्चित दिशा होती है, इसलिए ऑप्शन इसका पहला ही आंसर होगा, विकास की दिशा निश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, यानी जो ग्रोथ है उसके बारे में 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से क्या सही नहीं है ना। वृद्धि शारीरिक होती है, एकदम सही है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, ये भी क्वांटिटेटिव होती है। और फिर देखिए वृद्धि मापनीय होती है यानी वृद्धि को हम माप सकते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया है वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया है, जो गलत है, यानी वृद्धि मेरा जीवन पर्यंत नहीं चलता है, वृद्धि एक निर्धारित अवधि तक चलता है, इसीलिए यह ऑप्शन मेरा जो है गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन पहला देखिए, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है विकास उस्काने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ठीक है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। और चौथा ऑप्शन दिया है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो यहाँ हमको क्वेश्चन पूछा गया है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है यानी सत्य नहीं है। तो विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं यानी अपनी विशेषताएं या अपना कोई रूल है, ठीक है, यह भी सही है। दूसरा क्या है, विकास उस्काने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ठीक है। यहाँ विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, यहाँ पर इसका आंसर होगा दूसरा, यानी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है विकास उस्काने या बढ़ावा देने से नहीं होता, यानी किसी को उस्काने से विकास नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन पहला संस्कृति, दूसरा प्रजाति, तीसरा वृद्धि और चौथा उपलब्धि। तो यहाँ बालक के विकास को प्रभावित संस्कृति करता है, प्रजाति भी करता है, वृद्धि भी करता है, यहाँ उपलब्धि इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां प्रश्न को चलते हैं। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति जो होती है यानी लर्निंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है।
पहला है बाल्यावस्था चाइल्डहुड, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा है ना, तीसरा है प्रौढ़ावस्था और चौथा है किशोरावस्था। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा शैशवावस्था, यानी इन्फेंसी का जो पीरियड होता है यह सीखने की गति यहाँ पर इस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन इसका दूसरा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में चलते हैं। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? ऑप्शन पहला है उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा, यानी मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है, इसका आंसर 4 होगा, यानी उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समन्वयक समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? यानी अपने समन्वयक समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ किशोरावस्था है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। तो इसका आंसर यहाँ होगा, यहाँ इसका आंसर होगा किशोरावस्था, यानी किशोरावस्था में बच्चे अपने समन्वयक समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, उनसे काफ़ी संपर्क नज़दीकियाँ बढ़ते जाता है, यह इसका आंसर होगा किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 11वां प्रश्न, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है? क्वेश्चन फिर से देखिए, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है? ऑप्शन पहला, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता के से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। यानी विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, दूसरा आंसर होगा, यानी विकास सापेक्ष रूप से सक्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यानी जो विकास का जो यहाँ प्रिंसिपल सिद्धांत है इसमें से कौन सा है? पहला है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, ये गलत है। सभी की विकास दर समान नहीं होता है, यह सही है। यानी डेवलपमेंट का जो होता है, सबका रेट जो होता है, सभी अवस्था में सबका विकास का दर समान नहीं होता है। विकास हमेशा रेखीय होता है। ठीक है, और विकास यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यानी यहाँ पर इसका आंसर होगा विकास की सभी की विकास दर समान नहीं होते हैं। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग, यानी वृद्धि शब्द का प्रयोग खाली स्थान दिया हुआ है, परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग खाली जगह दिया हुआ है, परिवर्तनों के साथ साथ परिवर्तनों के लिए भी होता है। यानी 3 जगह यहाँ पर खाली ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला देखिए, व्यवहारिक परिमाणात्मक, व्यवहारिक परिमाणात्मक व्यवहारिक, परिमाणात्मक परिमाणात्मक व्यवहारिक, परिमाणात्मक व्यवहारिक परिमाणात्मक। कहने का मतलब है, देखिए वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक दोनों के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस 13 नंबर पर जो प्रश्न है उसका आंसर होगा तीसरा, यानी परिमाणात्मक होगा। यानी प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ, विकास का फिर प्रयोग होगा परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ, फिर हो जाएगा ये व्यवहारिक। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर होगा। 14 प्रश्न 14 कहता है क्या, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? यानी मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति जो होता है मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है? बहुत आसान सा प्रश्न है ये। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा किशोरावस्था। यानी किशोरावस्था ही वह अवस्था है, वह पीरियड है जिसके बाद बालक जो होता है वो मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15वां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा पहला, विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक
व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग पढ़े हैं विकास के सिद्धांत के बारे में। विकास का सिद्धांत तो था उसमें, इसको हम लोग चर्चा किए थे। इसमें हम लोग क्या देखे हैं कि विकास के सिद्धांत में हम लोग देखें कि यहाँ विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यानी विकास की जितना भी सिद्धांत हम लोग पढ़े थे उसमें विकास जो होता है विशिष्ट से सामान्य की होता है, यानी जनरल टू स्पेशल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 16 में। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन बालकों की अभिवृद्धि को दर्शाता है? ठीक है, यानी निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन है जो बालकों के ग्रोथ को इंडिकेट करता है, दर्शाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है बालक के शरीर की लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, एकदम सही है, बालक के लंबाई में परिवर्तन होता है। बालक की अस्थियों के आकार एवं मात्रा में परिवर्तन, यह भी वृद्धि को इंडिकेट करता है। और तीसरा ऑप्शन दिया है बालक के कुल शारीरिक भार में परिवर्तन, ये भी आंसर सही है, यानी बालक के जो वृद्धि जो होता है बालक के भार में, आकार में, ये साइज में क्या करता है, परिवर्तन करता है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर उपरोक्त में से सभी होगा। 17 प्रश्न में कहता है विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पहला ऑप्शन देखिए, विकास में अभिवृद्धि निहित होती है, यानी विकास में अभिवृद्धि निहित होती है, समाहित होती है। ठीक है, यानी वृद्धि एक छोटा पार्ट है, विकास बड़ा पार्ट है, यानी विकास में वृद्धि जो होती है समाहित होती है, निहित होती है। दूसरा ऑप्शन दिया है विकास सतत परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये भी है, यानी डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है, जो लाइफ टाइम चलता है। तीसरा ऑप्शन दिया है विकास में सभी परिवर्तन निश्चयात्मक होते हैं, विकास में सभी परिवर्तन निश्चयात्मक होते हैं। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है केवल 1 सही, यानी विकास अभिवृद्धि में निहित होती है। केवल 2 सही, ये भी नहीं है, विकास सतत करने वाला प्रक्रिया है, ये भी सही है। और 1 और 2 दोनों सही है, यानी इसमें उपरोक्त में से सभी कथन सही सत्य है। यानी 4 विकल्प यहाँ 4 दिया है, 4 कथन दिया है, चारों में से चारों सही कथन है, इसका आंसर उपरोक्त में से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मानवीय मूल्यों, ठीक है, ह्यूमन वैल्यू, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक है के विकास का अर्थ है, यानी क्या है? पहला देखते हैं मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। तो यहाँ इसका आंसर होगा ये अंगीकरण, यानी मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक है वह क्या है? अंगीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 19, मानव विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? यानी मानव विकास को प्रभावित करने वाला इसमें मुख्य कारक कौन है? बहुत सा आसान सा प्रश्न है ये, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए मानव विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक, पहला है हेरिडिटी, वंशानुक्रम, दूसरा पर्यावरण इन्वायरमेंट, दूसरा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी वंशानुक्रम एवं पर्यावरण और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर होगा वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विकास के अधिगम सिद्धांत, ठीक है, विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए जेम्स ड्रेवर, दूसरा रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स, और तीसरा ऑप्शन है क्लार्क हल, और चौथा मैकडूगल। तो यहाँ इसका आंसर होगा रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स, यानी अधिगम के विकास सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 21 में, सार्थक अभिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? पहला ऑप्शन दिया है किशोरावस्था से, वयस्कावस्था से, और शैशवावस्था से, या फिर बाल्यावस्था से। तो यहाँ इसका आंसर होगा शैशवावस्था से, यानी सार्थक अधिगम, यानी पढ़ने लिखने के लिए जो अधिगम का क्रिया आता है, सार्थक आता है, वह प्रारंभ होता है शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 22 में, शिक्षण की विभिन्न विधियां के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयोग होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी शिक्षण
की विभिन्न विधियां, यानी जो भी हम लोग टीचिंग मेथड का प्रयोग करेंगे इसमें कौन सा मानव का जो अवस्था है उसे ये उपयुक्त सबसे माना गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था। यानी यहाँ इसका आंसर होगा बाल्यावस्था, यानी चाइल्डहुड पीरियड जो होता है वह टीचिंग का जो मेथड है उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी शिक्षण की विधि से, यानी शिक्षण या अधिगम के रूप में भी देखा जाए तो यहाँ बाल्यावस्था इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 23 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था का सूचक होता है। यानी जब बच्चा कहेगा हाँ हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, है ना, मैं भी हूँ, हमारा भी कोई महत्व है, ऐसा जो भावना बच्चों में आता है वो किस अवस्था में आता है। पहला ऑप्शन किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है, यह होता है इसको एडोलेसेंस होता है, यानी किशोरावस्था इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। यानी एक 13 साल का बालक जो है बात बात में अपने से बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि हम जो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। वह विकास की किस अवस्था में होता है। बहुत आसान सा प्रश्न है ना। प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था। तो यहाँ इसका आंसर होगा किशोरावस्था, इसका आंसर किशोरावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की कौन सी अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शिक्षा की दृष्टि से याद रखेंगे, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में कौन सा मानव विकास की अवस्था जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। शैशवावस्था, ठीक है, इन्फेंसी, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड या फिर किशोरावस्था, एडोलेसेंस। दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वयस्कावस्था, एडल्टहुड। सिर्फ किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका जो पहला ही आंसर होगा, यानी शिक्षा की दृष्टि से विकास की जो होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 26 में। किस अवस्था के प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस अवस्था के प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है। पहला शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ये शैशवावस्था इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं 23। शैशवावस्था में शिशु को निम्न प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए। शैशवावस्था में शिशु को निम्न प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए। पहला ऑप्शन है आत्म प्रदर्शन के अवसर से, चित्रों व कहानियों के द्वारा, विभिन्न अंगों की शिक्षा या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ शैशवावस्था यानी वह बालक जो है शैशवावस्था में है तो इसमें आत्म प्रदर्शन का भी अवसर उसको देना चाहिए। ठीक है, चित्रों व कहानियों के द्वारा उसको शिक्षा देना चाहिए, विभिन्न अंगों की भी शिक्षा देना चाहिए ताकि वो अपने बॉडी के विभिन्न अंगों के बारे में भी जान सके। और ऑप्शन नंबर इसका चौथा आंसर हो गया, यानी ऑल। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। स्टैनले हॉल ने किस अवस्था को बड़े संघर्ष, आंधी, तूफान का अवस्था कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा प्रश्न है। ठीक है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा किशोरावस्था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कहता है किशोरावस्था कठिन काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई किशोरावस्था कठिन काल कहा जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है शारीरिक विकास में तीव्रता के कारण, मूल्यों, आदर्शों एवं संवेगों में संघर्ष के कारण, आवेगों एवं संवेगों में परिवर्तन के कारण, और उपरोक्त में से सभी ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा किशोरावस्था कठिन काल कहा जाता है, यानी उसकी शारीरिक विकास काफ़ी तीव्र होता है। यानी इस अवस्था में उसको दाढ़े, मूछें या फिर गुप्तांगों से बाल आना या जो है ना ये सब सारे आवाज़ में परिवर्तन, ये सारे उसे कठिन एडजस्ट नहीं करने लगता है। मूल्य और आदर्श और संवेगों में संघर्ष महत्व करता है। आवेग और संवेग में भी उसको क्या होता है परिवर्तन होने लगता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑल होगा, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है, पहला है
काम शक्ति की परिपक्वता, दूसरा है स्वतंत्र एवं विद्रोह की भावना, और तीसरा ऑप्शन है जीवन दर्शन का निर्माण, और चौथा उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर भी इसका आंसर उपरोक्त में से सभी होगा। यानी किशोरावस्था में काम शक्ति की परिपक्वता यानी काम शक्ति की इच्छा होती है, काम की इच्छा होती है। फिर होता है स्वतंत्रता एवं विद्रोह भी करता है, ये भी भावना होता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, विद्रोह कर देता है, उसको स्वतंत्र रहने से ले घूमने फिरने से मना करने से वो विद्रोह भी कर देता है। जीवन दर्शन का निर्माण होता है, यानी उपरोक्त में से सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत हैं, यानी किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत हैं, कौन है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है त्वरित विकास का सिद्धांत, दूसरा है क्रम विकास का सिद्धांत, उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर होगा उपरोक्त में से दोनों, यानी किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत हैं, त्वरित विकास का सिद्धांत भी है और क्रमिक विकास का सिद्धांत है, क्रमशः विकास का भी सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर होगा उपरोक्त में से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया है, यानी विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चार्ल्स डार्विन ने, डाल्टन ने, फ्रायड ने, या फिर हेविंगहर्स्ट ने। तो इसका आंसर होगा हेविंगहर्स्ट। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय जो दिया है हेविंगहर्स्ट ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की चारित्रिक विशेषता है, यानी किशोरावस्था की चारित्रिक विशेषता क्या है? पहला है समायोजन का अभाव, ये भी है उसकी विशेषता में कि किशोरावस्था में वो एडजस्ट नहीं करता है, समायोजन का अभाव पाया जाता है। मानव धर्म का महत्व ये भी पाया जाता है, यानी मानव धर्म के महत्व को समझता है। संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर होगा, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। यानी किशोरावस्था की चारित्रिक विशेषताएं उपरोक्त में से सभी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, शैशवावस्था की विशेषताएं नहीं हैं, यानी कौन सा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है जो इन्फेंसी पीरियड का यानी शैशवावस्था का वो नहीं है। पहला है शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरा है दूसरों पर निर्भरता, तीसरा ऑप्शन है मानसिक विकास में तीव्रता, और चौथा है नैतिकता का होना। तो यहाँ पर देखिए शारीरिक विकास तीव्र होता है, यानी ये शैशवावस्था की विशेषता है। दूसरा है दूसरे पर निर्भर रहता है, ये भी सही है, ये अपने से कमाता नहीं, यानी दूसरे पर निर्भर रहता है ये, ठीक है। तीसरा है मानसिक विकास भी इसका तीव्र होता है, यानी ये भी इसकी विशेषता है। नैतिक यहाँ नहीं होता है, यानी कि शैशवावस्था में बालक में नैतिकता का भावना नहीं होता है, नैतिक विकास नहीं होता है, ठीक है। यानी वह अभी पूरी तरह से उनकी मानसिक विकास नहीं होता है, इसलिए नैतिकता का अभाव इस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वभाव समरस व प्रगतिशील विकास है। यह किसके द्वारा कहा गया है, यानी यह कथन जो है किसका है? शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है प्लूटो का, रूसो का, अरस्तू का, या पेस्टालोजी का, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पेस्टालोजी, यानी पेस्टालोजी ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 36 में। 36 क्वेश्चन कहता है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, ठीक है। यहाँ कहता है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन पहला, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, तीसरा ऑप्शन दिया है शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, चौथा ऑप्शन दिया है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो यहाँ इसका आंसर होगा तीसरा होगा, यानी शिक्षार्थी के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित करने में, यानी प्रभावी रूप से संबोधित करने में इसकी सहायता करता है। ऑप्शन इसका तीसरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में चलते हैं। 37 कहता है क्या? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यानी चार ऑप्शन दिया है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन देखिए, पहला है अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो स्पष्ट है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी वह सतत चलने वाला है, निरंतर चलने वाला है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 38 प्रश्न में है कि मानव विकास
कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, यानी मानव का जो विकास होता है कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत यहाँ नहीं है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, अनुक्रमिता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। तो यहाँ पर देखिए अनुक्रमिता भी जो होता है यह मानव विकास से संबंधित है, सामान्य से विशिष्ट भी संबंधित है, प्रतिवर्ती इसका आंसर होगा, निरंतरता भी देखिए संबंधित है, ऑप्शन 4 भी, यानी यहाँ पर इसका आंसर जो होगा प्रतिवर्ती। यहाँ पर यह जो है मानव विकास से प्रतिवर्ती संबंधित नहीं है। नेक्स्ट 39, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा है? पहला ऑप्शन दिया है व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है, दूसरा ऑप्शन दिया है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है, और तीसरा ऑप्शन है बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मैकडूगल यहाँ पर इसका आंसर होगा, यानी सेकेंड आंसर, यानी दूसरा आंसर होगा। मैकडूगल ने व्यक्तित्व के जो है उसमें मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का इन्होंने विश्लेषण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करते चलिए, शेयर करते चलिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पर आधारित है? ऑप्शन पहला, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, और चौथा ऑप्शन है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो इसका आंसर होगा तीसरा, यानी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में उतने ही पीछे रह जाते हैं? क्वेश्चन फिर से एक बार देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में उतने ही पीछे रह जाते हैं? ऑप्शन पहला इसका देखिए कि परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, है ना। तो विकास की दिशा का सिद्धांत, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, परस्पर संबंध का सिद्धांत इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 में। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है ना। इंटरनल फैक्टर कौन है? ठीक है, आंतरिक कारक पहला होता है बुद्धि, शारीरिक कारक, आनुवंशिक गुण। ठीक है, 3 ऑप्शन में से आपको देखना है, केवल 1 यानी बुद्धि, 1 और 2 यानी बुद्धि और शारीरिक कारण, और तीसरा है आनुवंशिक गुण यानी केवल तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर चौथा होगा, यानी ऑल, सभी, यानी बुद्धि भी है, शारीरिक कारक भी, कारण भी है इसका, और आनुवंशिक गुण भी है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? वह इंटरनल फैक्टर था, अब हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं, बाह्य कारक की बात करते हैं। पहला आर्थिक स्थिति बाह्य कारक, सामाजिक स्थिति और जीवन की घटनाएं। ठीक है, तो यह मेरा आर्थिक स्थिति भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है, सामाजिक स्थिति भी बाह्य कारक है, जीवन की घटनाएं भी उसके बाह्य कारक हैं, इसलिए यहाँ पर भी इसका आंसर चौथा होगा, यानी ऑल होगा, इसमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग सभी बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग सभी बालकों में गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान, ठीक है, निश्चित पैटर्न और निश्चित क्रम दिखाई पड़ता है? ऑप्शन पहला, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या विकास की दिशा का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका आंसर होगा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न इसका आंसर होगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45 में। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है,
यानी चाइल्ड साइकोलॉजी में किसका स्टडी किया जाता है, क्या अध्ययन किया जाता है। पहला है बालक के जन्म से बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म पूर्व यानी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का, और बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का। चौथा ऑप्शन दिया है बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी जो होता है गर्भावस्था प्रीनेटल एज से लेकर के एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था तक का अध्ययन जो हम लोग करते हैं, उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा स्थान होगा, बालक के जन्म पूर्व गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बालकों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, यानी जिन बालकों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। फिर से क्वेश्चन देखिए, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बालकों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, यानी जितना उनका वृद्धि होना चाहिए उससे अधिक होती है, वे वैसे बालक शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी अन्य बालकों से काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो यहाँ पर भी इसका आंसर होगा पहला, परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, ठीक है, और उसके बाद फिर अपने पैरों का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बालक विकास के सिद्धांत में सारे क्वेश्चन वहीं से हैं। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर कंट्रोल करना सीखता है और बाद में फिर उसके पैर में या अन्य शरीर के अन्य अंगों का। तो यहाँ इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन है देखिए, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पर इसका होगा यानी विकास की दिशा का सिद्धांत। यानी विकास की दिशा का सिद्धांत में सबसे पहले सिर का विकास होता है और सिर पर कंट्रोल होता है, उसी तरह शरीर के अन्य भाग में सिर से पैर की ओर होता है, यानी इसको हम लोग सिर से पैर की ओर, पहला इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बालक का विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और फिर अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो ये परस्पर संबंध का होगा, सामाजिक अधिगम होगा, या एकीकरण होगा, या निरंतरता का सिद्धांत। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापक को ऐसी उपयुक्त, खाली जगह दिया हुआ है, क्या होगा खाली जगह की जगह, परिस्थितियों तथा विकास वातावरण का निर्माण में सहयोग दे सकता है जिससे बालकों का अधिक से अधिक पूर्ण एवं सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बालक के विकास के सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापक को ऐसी उपयुक्त, खाली जगह, परिस्थितियों तथा विकास का वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है जिससे बालकों के अधिक से अधिक पूर्ण सर्वांगीण विकास हो सके। ऑप्शन देखिए, आर्थिक नहीं, सामाजिक भी नहीं, शिक्षण अधिगम इसका आंसर होना चाहिए, शिक्षण अधिगम इसका आंसर होगा। ठीक है, व्यक्तिगत अधिगम भी नहीं, इसका आंसर होगा शिक्षण अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट, किसने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, किसने कहा है, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, हेल्डो कमेटी रिपोर्ट, या फिर रॉस ने। तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने ही कहा है कि यौन समस्त जीवन का नहीं तो कम से कम किशोरावस्था का भी एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, मूल तत्व होता है, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट चलते हैं, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, एकदम सही है,
है ना, ऐसा ही समझता है। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकता है। यह किसने कहा है? ठीक है, कोलसनिक ने, ड्रेवर ने, स्टैनले हॉल या फिर बिग्गी ने। तो इसका आंसर होगा कोलसनिक ने। कोलसनिक ने कहा है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसके अपनी स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकता है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर एक कथन ही है, किशोरावस्था वह अवस्था है, यानी किशोरावस्था एडोलेसेंस वह स्टेज है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। यानी विकासमान व्यक्तित्व जो होता है बाल्यावस्था चाइल्डहुड से वो एडल्टहुड में पहुंचता है, वह एक कड़ी है। कौन सा कड़ी है? ठीक है, किशोरावस्था। इसने किसने कहा है? यह कथन किसका है? जर्सिल्ड का, कारमाइकेल का, या किलपैट्रिक का, या हंट का? तो इसका आंसर होगा जर्सिल्ड। यानी जर्सिल्ड ही कहा है कि किशोरावस्था एक ऐसा कड़ी है जो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है डोलार्ड ने, मिलर ने, पियाजे ने, या वेंडुरा एवं वाल्टर्स ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा वेंडुरा एवं वाल्टर्स। ये वेंडुरा एवं वाल्टर्स ने जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? यानी वातावरण संबंधी कारक को ही वो महत्व देता है। पहला है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, या परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ही बालक के विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विशेष अवधि के दौरान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, ठीक है, लेकिन अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है, यानी उसमें एडजस्टमेंट के लिए वो विराम करता है। यह विराम के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, समन्वय का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। यानी चक्राकार प्रगति का सिद्धांत ही ऐसा सिद्धांत है जो विशेष अवधि तक विकास प्रगति करता है लेकिन अवधि में समायोजन के लिए विराम भी करता है। यह सिद्धांत हमको बताता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक के लिए विकास सिद्धांतों की समझ जरूरी है। यानी शिक्षक के लिए विकास सिद्धांतों की समझ जरूरी है क्योंकि पहला ऑप्शन दिया है, शिक्षक बाल विकास का प्रत्यक्ष पोषक है, यानी शिक्षक बाल विकास का प्रत्यक्ष पोषक है। दूसरा, विकास सिद्धांत बालकों की शिक्षा, खेलकूद तथा पाठ्यक्रम चयन संबंधी मार्गदर्शन में उपयोगी सिद्ध होता है। नेक्स्ट, शिक्षक इनकी समझ के फलस्वरूप, यानी बच्चों के समझ के फलस्वरूप उत्तम शिक्षा की व्यवस्था कर पाता है। तो इसका आंसर यहाँ उपरोक्त में से सभी होगा। यानी शिक्षक के लिए विकास सिद्धांतों को समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि शिक्षक बाल विकास का प्रत्यक्ष पोषक होता है, यानी उसी से वो पोषित होता है। विकास सिद्धांत बालकों की शिक्षा पर, खेलकूद पर, पाठ्यक्रम के चयन पर सही मार्गदर्शन शिक्षक ही करता है। शिक्षक ही उनकी माने उत्तम शिक्षा की व्यवस्था भी शिक्षक ही करता है। इसलिए ऑप्शन इसका चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बालकों में होने वाले विकास को समझने के लिए क्रमिक विकास सिद्धांत के प्रणेता यानी अगुआ कौन थे? पहला, क्रो एंड क्रो, स्टैनले हॉल, किंग एवं थॉर्नडाइक, उपरोक्त में से कोई नहीं थी। यहाँ पर इसका होगा किंग एवं थॉर्नडाइक। यानी किंग एवं थॉर्नडाइक जो थे कि बालकों में होने वाले विकास को समझने के लिए क्रमिक विकास सिद्धांत के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी किशोरावस्था पर सबसे अधिक स्टडी किया, सबसे अधिक काम करने वाला विद्वान कौन है? एना फ्रायड, स्टैनले हॉल, है ना, होलिंगवर्थ, या किंग? तो इनमें से यहाँ पर इसका आंसर होगा स्टैनले हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में यौन इच्छाओं का अध्ययन करते हुए पितृविरोधी व मातृविरोधी ग्रंथि के रहस्य का उद्घाटन किया है।
यानी पितृ विरोधी और मातृ विरोधी जो रहस्य हैं बच्चों में शिशुअवस्था में, उसका उद्घाटन किसने किया है? स्किनर ने, गेस्टालर ने, जूंग ने या फिर फ्रायड ने? तो यहाँ इसका आंसर होगा फ्रायड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए, मिश्रित आयु वाले मतलब छोटे बड़े सभी बच्चे उसमें शामिल हैं। ठीक है, तो मिश्रित आयु वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए खाली स्थान दिया है का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। कौन सा है वो? सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, विकासात्मक अवस्थाओं का, उनके अभिभावकों के व्यवसाय का, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इनमें से सबसे बेहतर ऑप्शन है विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है, यानी विकास जो है प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है, यानी प्रगतिशील परिवर्तन लाता है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, यानी अपना जो उसका लक्ष्य है, गोल है, उधर लगातार वह निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? हरलॉक के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, या ड्रेवर के द्वारा, या फ्रायड के द्वारा? तो यह कहा गया है ड्रेवर के द्वारा और यही इसका आंसर है। चलिए, अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। अगला वीडियो में फिर मैं 60 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, उसको देखने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करने। ओके, बाय।